पीटीआई ने शहबाज शरीफ के मुकाबले में वजारत उस्मा के लिए उमर अयूब को उम्मीदवार नामजद कर दिया। असद कैसर के भाई आकिबुल्ला स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए उम्मीदवार होंगे। असद कैसर ने कहा, उम्मीद है वजीर आजम हमारा होगा, जिसको वोट मिला उसको हुकूमत का हक है। वजीर आला पंजाब के लिए अभी नाम फाइनल नहीं किया गया। सब जानते हैं इलेक्शन में पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ, मुस्ताफी नहीं होंगे, असेंबली में बैठेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अमेरिका इलेक्शन में धांधली पर नजर रखे और आवाज उठाए। NA 128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले रहे हैं। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुत्तला कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन पहले सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर फैसला करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ तेज। नून लीग और पीपल्स पार्टी कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। हुकूमत में ओहदों की तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशात पर दोनों जमातों की क़यादत हतमी फैसला करेगी। नई हुकूमत में 25 रुकनी मुख्तसर विफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की NA 15 मानसहरा में इंतखाबी नतीजा रोकने की दूसरी दरखास्त जमा। इलेक्शन कमीशन ने वकील के पेश न होने पर नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद की थी। रिटर्निंग अफसर ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। नून लीग का इलेक्शन पर बड़ा सवाल। खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इलेक्शन के बाद हालात बदतर हो गए, कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, जीतने वाले हारने वाले दोनों हिजान में हैं, इलेक्शन कहीं भी सही नहीं हुए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन सीटें पूरी होने तक किसी से बात नहीं होगी। पहले हमारी छीनी गई सीटें वापस की जाएं। ये सारे घबराए हुए लोग हैं, ये लाडले बनने के लिए आए थे। इन्हें अब साबिक चेयरमैन पीटीआई की सलाहियतों का पता चला। तोड़फोड़ केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की सियासी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाने के लिए सब पार्टीज को साथ चलने का मशवरा। कहा, विफाक में सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं, बाहमी नफरत उरूज पर है। बाहमी तलखियां कम करने के लिए अना, जिद और बदले के बुत तोड़ दिए जाएं। खास मुद्दत के लिए कौमी असम्बली में कौमी हुकूमत की तश्कील पर गौर किया जाए। जमात इस्लामी का इलेक्शन से मुतालिक वाइट पेपर लाने का ऐलान। लियाकत बलोच ने कहा, इलेक्शन मुतनाज़े हो चुके हैं, जीत का ऐलान हुआ तो कुछ देर बाद नताइज तब्दील किए गए, जोर जबरदस्ती से उम्मीदवार कामयाब कराए गए, हमसे जीती हुई सीटें छीन ली गईं। इंतखाबी धांधली पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को गिरफ्तारी का मरासला जारी। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। मरियम नवाज तख्ते लाहौर संभालेंगी। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। नून लीग के अरकान की तादाद 153 हो गई। 38 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। 371 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 186 अराकीन दरकार। मुस्लिम लीग नून के अराकीन की तादाद 191 होने की तवक्को। कौमी असम्बली का एक, पंजाब असम्बली के मजीद 8 आज़ाद अराकीन मुस्लिम लीग नून में शामिल। NA 144 खानेवाल से कामयाब रजा हयात हराज नून लीग का हिस्सा बन गए। MPA सुल्तान बाजवा, हनीफ पताफी, महमूद कादिर खान, गुलाम असगर, शाजिया हयात भी शामिल। चौधरी अहसन, अकबर हयात, असगर हयात भी नून लीग में शामिल। तमाम अरकान की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात, क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM और काफ लीग समेत 6 जमातों के इत्तेहाद की 158 नशिस्तें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी इत्तेहाद का हिस्सा। मखसूस सीटों के साथ नंबर 195 तक जाएगा। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 अराकीन की सादा अक्सरियत दरकार।
अमेरिका ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगने वाले इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। मखलूत हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पार्लिमानी निज़ामी हुकूमत में जहाँ एक पार्टी की अक्सरियत कायम ना हो, इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। इसका फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, इलेक्शन से मुतालिक गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। इंतखाबी अमल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ने अपना आईनी फ़र्ज संजीदगी से अदा किया। हमने गैर मुल्की मुबस्सरीन और दौलत मुश्तरका मुबस्सरीन का खैर मकदम किया। हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में निभाते हैं। पाकिस्तानियों को मुल्क के सियासी अमल पर बात का हक हासिल है। नवमुंतखब MPA अहमर भट्टी रायवंड से गिरफ्तार। अहमर भट्टी PP 165 से आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे। पेट्रोल आज मजीद ₹2 महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में फी लीटर ₹9.20 इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत ₹274.86 हो सकती है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी गैस फिर महंगी होगी। इख्तिसादी राबता कमेटी ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। घरेलू, कमर्शियल, फर्टिलाइजर, CNG सेक्टर के लिए कीमत बढ़ेगी। खाद कारखानों के लिए टैरिफ यकसा करने की मंजूरी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर इजलास। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद मुआवनत से माजरत कर ली। कहा, मेरा वकालतनामा जस्टिस नकवी के जज होने तक ही था। गवाहों के बयानात कलमबंद। NA-55 रावलपिंडी इंतखाबी उजरदारी केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने उजरदारी केस में NA-56 और 57 रावलपिंडी से कामयाब उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए हैं। PP 32 गुजरात से परवेज इलाही की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का भी फैसला महफूज। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन का लदम करार देने की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अमीर मकाम की NA-11 शांगला में कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। घोटकी, कोहाट, खोशाब के चंद पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग जारी। NA-88 खोशाब के 26 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग। PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशंस पर भी पोलिंग जारी। मेहरबानो कुरैशी ने हल्का 151 मुल्तान के नताइज को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। कहा, मेरे हल्के में 4000 वोट मुस्तरद किए गए। हमारे फॉर्म 45 और 47 में वाज़े तजादात हैं। इलेक्शन कमीशन को नजरसानी करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा, मुल्क में अवाम ने जो फैसला दिया उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। कहा, पूरी दुनिया ने जालसाजी को बेनकाब कर दिया। एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत का यही हाल होगा। कल कराची में सैकड़ों मकामात पर एहतजाज करेंगे। इंतखाबात में वोटर टर्नआउट 47.6% रहा। 2018 में 52% था। फफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा टर्नआउट NA-214 थरपारकर में 70% से जायद रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में टर्नआउट 58.3%। किसी भी हल्के में खवातीन का टर्नआउट 10% से कम नहीं रहा। मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, फरियाल तालपुर, शर्जीली नाम मेमन या कोई और, कौन बनेगा वजीर आला सिंध? सिंध असेंबली की 84 नशिस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी के फैसले का सबको इंतजार। मुराद अली शाह एक बार फिर वजीर आला सिंध बनने के लिए फेवरेट। बलोचिस्तान में वजारत आला के मनसब पर कौन बैठेगा? सबको नाम का इंतजार। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने का दावा। कहा, बलोचिस्तान में जे आला वजीर आला होगा। बलोचिस्तान की आवाम ने धमकियों के बावजूद पीपल्स पार्टी को वोट दिया। आवाम के शुक्रगुजार हैं। आम इंतखाबात में कामयाब होने वाली 12 खवातीन में हाफिजाबाद से आज़ाद हैसियत से कामयाब अनीका मेहदी के सबसे ज्यादा वोट। NA-67 पर अनीका मेहदी को सबसे ज्यादा 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े।
सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से ऑब्जर्वेशंस हज़फ करने का हुक्म। अदालत ने कहा जजेस को किसी शख्स की गैर मौजूदगी में ऑब्जर्वेशंस देते हुए मोहतात होना चाहिए। चौधरी सरवर का काफ लीग से राहें जुदा करने का फैसला। पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर गौर। जराये के मुताबिक 2 रोज पहले सियासी बैठक में चौधरी सरवर को दावत नहीं दी गई, जिस पर वो नाराज हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरकज और पंजाब में ओपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुतालिक साबिक चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारी जीती हुई सीटों को नून लीग की झोली में डाला गया। कोशिश होगी तमाम नशिस्तें कानूनी तरीके या एहतजाज से हासिल करें। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अदम इस्तेहकाम हो। फिरदौस आशिक अवान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन में एहलकार को थप्पड़ मारने के केस का फैसला महफूज। सिंध के मेंबर निसार दुर्रानी ने फिरदौस आशिक अवान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप कौन होती हैं कानून हाथ में लेने वाली। फिरदौस आशिक अवान ने तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा जो हुआ गलत हुआ, मैं उस पर मुआफ़ी मांगती हूँ। कानून का काम था मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता, हुजूम मुझे हिरासा कर रहा था, पुलिस तमाशाई बनी हुई थी, लेकिन मैं माजरत करती हूँ। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की खवातीन से लूटमार। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। लांढी में डाकुओं की फायरिंग से खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार सवार खातून से डकैती की कोशिश, मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। एक मुबैना डाकू गिरफ्तार। खानपुर डैम में तकनीकी काम। इस्लामाबाद के 4 सेक्टर्स को पानी सप्लाई निस्फ कर दी गई। सेक्टर F10, F11, G10 और G11 शामिल। खानपुर डैम की सफाई का काम इस माह के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा।